हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम RNFI सर्विसेज के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। क्योंकि जो कंपनी है 2015 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो 8 से 9 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। क्योंकि जो कंपनी में फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी फॉर्म में ये कंपनी नजर आती है, यानी कि जो फाइनेंस से रिगार्डिंग यहाँ पे जो भी टेक्नोलॉजी से रिगार्डिंग यहाँ पे जो भी काम वगैरह होता है वो ये कंपनी हमें प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। अगर हम अभी तक कंपनी की अगर हम बात करेंगे तो अभी तक कंपनी ने 11 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ में अभी तक कंपनी ने कोलैबोरेशन कर लिया है। और जिसमें अगर हम देखेंगे तो प्राइवेट सेक्टर बैंक भी है, कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक भी है, और उसके अलावा कुछ अगर हम बात करेंगे यहाँ पे जो कुछ पेमेंट बैंक्स वगैरह होते हैं वो भी हमें एक कंपनी के कस्टमर्स यहाँ पे नजर आते हैं। अगर हम यहाँ पे कंपनी के मेन काम की अगर हम बात करेंगे तो 4 बिजनेस वर्टिकल्स हमें यहाँ पे कंपनी के नजर आते हैं। एक हो गया बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट सर्विसेज, उसके अलावा नॉन बिजनेस हो गया। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे फुल फ्लेज यहाँ पे जो मनी चेंजिंग की जो सर्विस होती है वो ये कंपनी में प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। और उसके अलावा जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस वगैरह होते हैं वो ये कंपनी में बेचती हुई नजर आती है। अगर हम कंपनी के उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो देखिए, डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर हो गया, यानी कि अगर आपको इंडिया में अगर कहीं पे पैसा ट्रांसफर करना है तो वो सर्विसेज ये कंपनी में प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे आधार बेस्ड जो पेमेंट इनेबल सिस्टम होता है, यानी कि आप आधार के बेसिस पे अपना पैसा विड्रॉ वगैरह करवा सकते हो या फिर डिपॉजिट करवा सकते हो। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो माइक्रो एटीएम वगैरह मैनेज करने का ये कंपनी हमें काम करती हुई नजर आती है। और बाकी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो प्राइवेट बैंक होते हैं तो उनके लिए डोर स्टेप जाके घर घर पे जाके जो EKYC वाला जो काम होता है तो वो भी ये कंपनी में प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो अगर हम कंपनी के बिजनेस मॉडल की अगर हम बात करेंगे तो ऑल ओवर कंपनी का बिजनेस मॉडल हमें यहाँ पे अच्छा नजर आता है। लेकिन यहाँ पे इंडिविजुअल बेसिस पे यहाँ पे कंपनी के पास में इतना कुछ नहीं है। यहाँ पे पूरा अगर आप देखोगे जो प्राइवेट सेक्टर बैंक जिनके जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनके ऊपर यहाँ पे ये कंपनी में मैनेज करती हुई नजर आती है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे जिस तरीके से टेक्नोलॉजी हमें यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आ रही है, आने वाले टाइम पे अगर आप देखोगे जो KYC होगी वो बंदा घर पे बैठे बैठे अपने फोन पे कर लेगा। तो उसके बाद में डोर स्टेप की जो KYC होगी वो कहीं ना कहीं यहाँ पे कम होती हुई नजर आएगी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो कंपनी के जो सर्विसेज है उसका ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम पे इनका जो यूसेज वगैरह होगा वो कहीं ना कहीं हमें कम होता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि वर्किंग कैपिटल से रिक्वायरमेंट से रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और बाकी अगर हम देखेंगे तो कुछ माइक्रो एटीएम्स वगैरह और इसके अलावा अगर यहाँ पे कंपनी को कुछ लैपटॉप वगैरह और सर्वर्स वगैरह यहाँ पे कंपनी को बाय करने तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और बाकी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो करंटली जो कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर है तो उसको यहाँ पे कंपनी को और इंप्रूव करना है, ताकि उससे यहाँ पे अच्छी जो कैपेबिलिटीज है कंपनी की वो में यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आएगी। तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और बाकी यहाँ पे कुछ इनऑर्गेनिक ग्रोथ के रिगार्डिंग, यानी कि अगर कोई एक्विजिशन अगर कंपनी को लगेगा तो उससे रिगार्डिंग एक्विजिशन से रिगार्डिंग भी यहाँ पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, कंपनी के फाइनेंशियल्स तो हमें यहाँ पे अच्छे नजर आते हैं। अगर हम 2022 में अगर हम देखेंगे 13 करोड़ के लगभग का कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था, फिर ये नंबर हमें 21 करोड़ के लगभग होता हुआ नजर आया था। और अभी जो रिसेंटली जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है वहाँ पे लगभग 32 करोड़ के लगभग का कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो ग्रोथ के नंबर तो कंपनी के हमें यहाँ पे अच्छे नजर आते हैं। और अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे यहाँ पे लगभग 5 करोड़ 55 लाख के लगभग कंपनी का प्रॉफिट का नंबर था। फिर ये नंबर हमें थोड़ा गिरता हुआ नजर आया था, लेकिन रेवेन्यू के नंबर कंपनी के फिर भी हमें यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आए थे। और जो रिसेंटली जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है वहां पर अगर हम देखेंगे लगभग 32 करोड़ पे लगभग 9 करोड़ 96 लाख के लगभग का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने कमाया है। यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे अराउंड 30% का नेट प्रॉफिट मार्जिन हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो मार्जिन यहाँ पे कंपनी के हमें यहाँ पे अच्छे नजर आते हैं। और डेफिनेटली इतने अच्छे मार्जिन और ग्रोथ भी यहाँ पे कंपनी की अच्छी है। तो एक बार के लिए देखा जाए तो कंपनी के फाइनेंशियल तो हमें यहाँ पे अच्छे नजर आते हैं। और अभी जो रेवेन्यू के नंबर की भी अगर हम बात करेंगे तो बेस इफेक्ट यहाँ पे रेवेन्यू का काफी कम है। तो इसके हिसाब से हो सकता है कि यहाँ पे डेफिनेटली मार्केट को ये लगेगा कि कहीं ना कहीं यहाँ पे जो ग्रोथ रहेगी आने वाले टाइम के लिए वो यहाँ पे काफी अच्छी हमें देखने को मिल सकती है। अब अगर हम यहाँ पे आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, 22 जुलाई को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 24 जुलाई को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे 105 रुपये पर शेयर पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है। 1200 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है। तो आई थिंक 1 लॉट को अप्लाई करने के लगभग 1,24,25,000 रुपये आपको यहाँ पे लगने वाली है। अगर हम इशू साइज की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, अराउंड 70 करोड़ 81 लाख के लगभग का आईपीओ का इशू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। ये पूरा पैसा कंपनी के पास में जाता हुआ नजर आएगा। और इसमें अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे अराउंड 35% के लगभग का रिटेल कोटा, यानी कि लगभग 25 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा में यहाँ पे ये कंपनी का नजर आता है। डेफिनेटली यहाँ पे जो अलॉटमेंट के चांसेस जाएंगे रिटेल कोटा के अंदर वो यहाँ पे काफी अच्छे रहने वाली हैं। अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, 25 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही, यानी अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 26 तारीख को आपको रिफंड मिल जाएगा। 26 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है। और 29 तारीख को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी।
अब अगर हम एट द एंड अगर हम यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए अराउंड 262 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। उसके हिसाब से अगर हम वैल्यूएशन वाइज अगर हम बात करेंगे अराउंड 26-27 टाइम्स के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो वैल्यूएशन वाइज अगर हम देखेंगे ऐसे में आईपीओ के हिसाब से थोड़ा प्रीमियम वैल्यूएशन हमें यहाँ पे ये कंपनी का नजर आता है, लेकिन जिस तरीके से कंपनी हमें ग्रो करती हुई नजर आ रही है तो वहाँ पे कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे पी रेशियो वाइज थोड़ा इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। अगर 20-25% की ग्रोथ है तो मेरे ख्याल से यहाँ पे पी रेशियो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे नॉर्मल यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए तो देखिए मुझे लगता है कि एक बार के लिए लिस्टिंग इनके लिए डेफिनेटली यहाँ पे ये कंपनी की हमें डिमांड देखने को मिलने वाली है। और अगर मार्केट में अगर बजट के अंदर अगर कुछ उतनी अगर नहीं होती, अगर बजट को देख के अगर मार्केट फिर भी सस्टेन करता है और मार्केट उसके बाद में अगर नहीं गिरता है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे ये जो कंपनी में 40 से 50% के प्रीमियम पे ये कंपनी में खुलती हुई नजर आएगी। तो इस पॉइंट से मुझे लगता है कि लिस्टिंग इनके लिए डेफिनेटली यहाँ पर आपको अप्लाई करना चाहिए। हाँ, अगर बाई चांस अगर बजट के बाद में अगर बाई चांस मार्केट में 5 से 6% का करेक्शन अगर हमें देखने को मिलता है मुझे लगता है कि वहाँ पे फिर जो लिस्टिंग इनके जो चांसेस जाएंगे वो कहीं ना कहीं कम हो जाएंगे, लेकिन फिर भी मुझे लगता है ये एक बार के लिए कंपनी में प्रीमियम भी खुलती हुई नजर आएगी। अगर बजट के बाद मार्केट अगर गिर जाता तो मुझे लगता है कि लगभग 10 से 15% के प्रीमियम पे ये कंपनी में खुलती हुई नजर आएगी। अगर मार्केट नहीं गिरता तो मुझे लगता है कि लगभग 40 से 50% के प्रीमियम पे ये कंपनी का आईपीओ में खुलता हुआ नजर आएगा। तो डेफिनेटली लिस्टिंग इनके लिए डेफिनेटली यहाँ पर आपको अप्लाई करना चाहिए। लेकिन देखिए 260 करोड़ का मार्केट कैप अगर 50% के प्रीमियम पे अगर ये कंपनी में जाती हुई नजर आएगी तो सीधा ऑलमोस्ट यहाँ पे 400 करोड़ के लगभग ये कंपनी का मार्केट कैप में हुआ नजर आएगा। और वहां पर अगर आप देखोगे फिर भी थोड़ा बहुत आपके लिए पोटेंशियल रहेगा, लेकिन 40 के पी रेशियो पे यहाँ पे पैसा बनाना मेरे ख्याल से काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो वहां पे थोड़ा अवॉइड करना मेरे ख्याल से सही रहेगा। लेकिन एक बार के लिए लिस्टिंग इनके लिए डेफिनेटली यहाँ पर आपको ये आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए। तो दोस्तों मैं कहता हूँ कि RNFI सर्विसेज के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।